बसरा साहब, आज जो बहस सबसे ज़्यादा की जा रही है, जो बात गुफ्तगू टॉक शोज़ में चल रही है, वो ये चल रही है कि पीटीआई के अंदर के इख्तलाफात पीटीआई को खा जाएंगे। फवाद चौधरी साहब जिस तरह शेख वकास पे, शुएब शाहीन पे, सलमान अकरम राजा पे अटैक कर रहे हैं, दूसरी साइड से उन पे अटैक किया जा रहा है और पीटीआई के अंदर के इख्तलाफात को इस तरह भी पेश किया जा रहा है जैसे कि अब तो आज गई या कल गई, पीटीआई गई। आप क्या कहेंगे सर? जी साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपको याद होगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जेल में गए, कहा गया कि पार्टी इज ओवर, पार्टी अब खत्म हो जाएगी। आज 3 साल हो गए हैं कि हर तरह का जुल्म, जबर, बर्बरियत के बावजूद आज भी अगर कोई पाकिस्तान की पार्टी है जो फेडरेशन की पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और वाहिद लीडर इमरान खान है जो आज पूरे पाकिस्तान में 90-95% कौम को लीड कर रहे हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का टिकट क्यों नहीं लेगा, हमारा निशान छीन लिया गया, कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने दिए गए, हमारी माओ बहनों बेटियों को पाबंदे सलासिल किया गया, उनसे कागजात छीने गए। तो आपने देखा कि हमें 50-100 तरह के निशानात दे दी, जैसे सामान जहेज किसी को बच्ची को दिया जाता है। तो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वजीर आजम इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट दिए और 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए 8 फरवरी को। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये इररेलेवेंट गुफ्तगू करके इस तरह की बहसें छेड़ के वो सिर्फ टेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब पार्टी तो और रही नहीं पाकिस्तान में। सियासी पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और उसका वाहिद लीडर इमरान खान है। बाकी आप देख लीजिए, ये तो सारे इस वक्त फौज के मुलाजम हैं, जैसे आप किसी को बैटमैन कहते हैं या अर्दली कहते हैं, तो ये इनके जाती मुलाजमीन की फौज है। तो अब तो ये बेचारे इनकी हालत ये है कि नवाज शरीफ जो जिसकी बेटी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की जाली वज़ीर आला, वो खुद इलेक्शन हार गई, नवाज शरीफ इलेक्शन आ गया, शहबाज शरीफ इलेक्शन हार गया। और मुझे दुख है, पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ी जमात थी, ये भी किस जमाने में फेडरेशन की जमात होती थी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी के वक्त। अब आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसी की वजह से ये सिर्फ अंदरून सिंध की कुछ पार्टी रह गई है, कुछ चंद सीटों की। तो और जो इनकी पॉलिसीज आने वाले दिनों में, मुझे तो ये भी बसरा साहब देखें, आप इस बात से मुझसे अग्री करेंगे कि ताकतवर हलकों ने पीटीआई को खत्म करने के लिए हर हरबा आजमाया। अब आप ये बात इससे भी अग्री करेंगे कि जब वो बाहर से शायद इतना डैमेज ना कर सके तो फिर अंदर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। डबल एजेंट तो नई बात नहीं है, पाकिस्तान में सर बहुत कुछ बिकता है, छोड़िए इस बात को। आपको नहीं लगता कि अंदर से कमज़ोर करने के लिए पीटीआई को इन्फिल्ट्रेट किया गया जिसकी वजह से अब ये ऑप्टिक्स में हम एक झगड़ा देख रहे हैं, इख्तलाफात का बयानिया देख रहे हैं कि पीटीआई तबाह हो गई है? आप अग्री करेंगे सर इस बात से? तलहा जी साहब, आपने बहुत ही जबरदस्त सवाल उठाया है। और जब हर तरह का हरबा नाकाम हो गया, अब ये गुफ्तगू की जा रही है कि जी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक आ रहा है। मैं आपको कर्ज करूं तलहा जी साहब, जिस शख्स का नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है, जिसने उनको छोड़ा, वो सियासत तो क्या, वो काउंसलर बनने के काबिल नहीं रहा। आप मिसाल ले लीजिए कि परवेज खटक, महमूद खान, जहांगीर तरीन, उस्मान बुजदार, वो काउंसलर तक मुंतखब होने के काबिल नहीं रहे। मुझे बताइए कि आपने ये कोशिश भी करके देख लें, आपने जुल्म, जबर, बर्बरियत कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली, गन पॉइंट पे लोग मेरे सवाल पे है, अंदर कौन सा इनसाइडर है आपकी नजर में? तला जी साहब, मैं आपको अर्ज करूं, जो भी पार्टी से गद्दारी करेगा और इमरान खान से गद्दारी करेगा, मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद उसकी सियासत जीरो हो जाएगी। आपको मैं अर्ज करूं कि बिल्कुल ये कोशिश हो रही है, मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पे वर्किंग शुरू हो गई है कि नेक्स्ट स्टेप इन्होंने अब यही करना है कि लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तलहा जी साहब, एक तो वो लोग जो पार्टी से गद्दारी करेंगे, उनकी सियासत फॉरएवर खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर ये इसमें करने में कामयाब होते हैं तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में
1% की कमी नहीं होगी, क्योंकि लोग इमरान खान के साथ हैं। वो शौकत बसरा के या शेर अफजल मरवत के या अली अमीन गंडापुर के या किसी और लीडर के साथ नहीं है। लोग कहते ने जान अल्लाह दी वोट खान दा। ये बताएं, इसलिए ये बताएं, ये कुछ बताएं नहीं फर्क पड़ेगा। अब ये बताएं ना, आपकी नजर में कौन है डबल एजेंट? देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो वक्त है ना, ये बड़ा जालिम है। कुछ शेर अफजल मरवत डबल एजेंट? मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं नाम अभी नहीं लूंगा। जो भी डबल एजेंट होगा, जो पार्टी से गद्दारी करेगा, मैं आपको अर्ज करूं, ये कोई 1970-80 का दौर नहीं है, जो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का दौर नहीं है। ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है कि आप छुप नहीं सकेंगे। अगर आप सामने आएंगे तो इमरान खान साहब ने, आपको याद है कि जब सेनेट के अंदर हमारे एमपीज ने वोट डाले थे केपी के अंदर, तो खान साहब ने क्या किया था? खान साहब ने तमाम एमपी सिटिंग को निकाल दिया था। इसी तरह पंजाब में किया। अभी आप देखें कि जिन लोगों ने 26वीं तरमीम में हमें वोट नहीं डाला, वो उनको नोटिस दिए हुए हैं, तो उनके साथ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब क्या करते हैं। इसलिए मैं फर्ज करूं, मैं फिर कहूं कि वो शौकत बसरा हो, वो शेर अफजल मरवत हो, वो बड़े से बड़ा लीडर हो, भाई वजारत आला से तो बड़ी कुर्सी नहीं है सर। शेर अफजल मरवत का आज का बयान शेर अफजल मरवत का कुछ ऐसा है कि लग रहा है कि नून लीग के वो शायद सेनेटर बन जाएं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को गलत निकाला, जनरल बाजवा ने साकिब निसार के साथ मिलकर सारा एक्शन किया। मेरी आज सेनेटर भट्ट हैं नून लीग के, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत एक ऐसे सियासी कारकुन है कि उन्हें कोई भी सियासी जमात दिल खोल कर कबूल करेगी। तो मुझे लग ये रहा है कि पोजीशन बन गई है सर। अच्छा तला जितोई साहब, अभी मैं बात कोई करना नहीं चाहता। वैसे शेर अफजल मरवत से सिर्फ एक सवाल है आवाज टीवी और तला जितोई के प्रोग्राम के जरिए, कि क्या उनको ये बात उस वक्त याद आई जब उनको पार्टी से अभी निकाला गया है, और उन्होंने ये सवाल, जिस तरह नवाज शरीफ कहता था मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मुझे क्यों निकाला। तो मैं आपको अर्ज करूं, ये अभी तो कहते हैं ना, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, कि एक शख्स जो जेल में कैद है, मेरे ख्याल में एक तो वही आजाद है, बाकी पूरा पाकिस्तान कैद है, वो शख्स जेल पे बैठकर अवाम के दिलों पे राज कर रहा है। लोग आज कोई शहबाज शरीफ वजीर आजम है, नवाज शरीफ की बेटी वजीर आला है, या सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, लोग इनसे नफरत करते हैं, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। आज इमरान खान साहब तो जेल में है ना, मैंने आज चैलेंज दिया है पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ को, मैंने कहा है हमें मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत दो, सिर्फ 3 दिन के नोटिस पे। अगर अभी तो खान साहब जब बाहर होंगे तो आप देखें ना क्या होता है, हम वर्कर्स जलसा करेंगे, ऐसा तारीखी जलसा होगा। बसरा साहब, लेकिन मुझे एक बात अजीब लगी सर, मुझे बात अजीब ये लगी कि पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि हम रमजान के बाद तहरीक चलाएंगे। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद पीटीआई रमजान में दुआएं करेगी, इबादतें करेगी, और जो इनके 1000-2000 असीरान हैं उन तक इफ्तारियां जेल में पहुंचाएगी और फिर तहरीक चलाएगी। डोंट यू थिंक कि सर कोशिश होनी चाहिए आपकी कि आपका लीडर अगली ईद से पहले बाहर हो, या आप लोगों ने समझ लिया है कि नहीं वक्त लगेगा, ये ईद भी जेल में गुजरेगी? जितोई साहब, पहली बात तो इमरान खान साहब पे सारे मुकदमात सियासी और झूठे मुकदमात हैं। खान साहब जो आज 70 साल के बाद, 70 साल तक उन पे कोई मुकदमा नहीं था, आज खान साहब गद्दार भी हो गए, उनको दहशतगर्द भी कहा गया, उन पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। तो मेरे भाई, उसका जवाब लोगों ने 8 फरवरी को दे दिया। ये जो तहरीक की बात आप कर रहे हैं, देखिए रमजानुल मुबारक तो जाहिर है 1 हफ्ते बाद रमजान आ गया। क्या रमजान में जो इबादतों का महीना है, वो उसके अंदर हम अपनी तैयारी करेंगे, अफ्तार जो हमारे डिनर होंगे तमाम, वहां पे हम लोग अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, वर्कर्स को इकट्ठा करेंगे। और एक बात बता दूं, इस बार खान साहब ने जो रमजान मुबारक के बाद की कॉल दी है ना, तला जितोई सब पता नहीं है, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी भी करे, आपके सुनने वालों की जिंदगी भी करे, अल्लाह मुझे भी सेहत जिंदगी दे, दुआ कीजिएगा। आप देखेंगे कि रमजान मुबारक के बाद ये हुकूमत नहीं होगी और इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, और इसी साल इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब
पाकिस्तान के 2/3 मेजॉरिटी से वजीर आजम होंगे। चलें, ये बताइए सर, पीटीआई की तो गुफ्तगू हो गई। इस वक्त हमारे इसाक डार साहब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं और वहाँ वो दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मुल्क में होने वाली शहादतें दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त की वजह से हो रही हैं, कातिलों को जेलों से छोड़ने का नतीजा है। इस वक्त नून लीग की हुकूमत के आला हुकाम के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी भी पीटीआई की वजह से है। एक तो इसका भी जवाब दीजिएगा, और जो इस वक्त करंट दहशतगर्दी की लहर है आपकी नज़र में कितनी चैलेंजिंग है सर? पहली बात तो यह है कि 70 साल में 3 साल तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली। हमारे उस दौर के अंदर देख लीजिए कि कितना अमन था, कितना सुकून था, और खान साहब की जो पॉलिसी थी कि जंग नहीं डायलॉग, उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में अमन आया। आज हालत यह है, 3 साल से तहरीक, चल माजी को तो छोड़ देते हैं जी, 3 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है ना। आज हालत यह है, जो तला जतोई साहब, बलूचिस्तान, केपी, ये मैं बात नहीं कर रहा, मौलाना फजलुर रहमान जिनने इनको वजारत उज़्मा का वोट भी दिया है, 26वीं तरमीम का वोट भी दिया है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आज अगर बलूचिस्तान के साथ इजला ऐलान कर दें अलहदगी का, तो उन्हें रोक कोई नहीं सकता। इसी तरह वो केपी के जो कुछ मखसूस हालात है वहां का जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, और किसको कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार हैं, और उसकी वजह आज भी हम समझते हैं कि हमारी। वैसे शौकत साहब, मैं आपको बात बताऊं, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, मैं एक सवाल तो सुनिए सर। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हैं जिनके लिए मेरी राय ये है, आई कैन बी रॉन्ग, कि जाहिरी और बातनी में फर्क है। जाहिरी तौर पे वो कुछ कहते हैं, बातनी तौर पे वो कुछ करते हैं, पीटीआई से मिलते हैं लेकिन वोट हुकूमत को देते हैं जब हुकूमत को चाहिए होता है। सो मौलाना साहब की बात का वेटेज कम होता जा रहा है इन सारी वजूहात की से। तला जतोई साहब, देखिए, जहां तक उनके बातें और हैं, अमल और है, मैं आपकी बात से बिल्कुल ये इत्फाक करता हूं कि 26वीं तरमीम में वो हमें आखिरी वक्त तक हमसे बात करते रहे, उधर वोट दे दिया। मैं आपको सिर्फ उनके एनालिसिस बता रहा हूं। उन्होंने बल्कि कल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये मुतालबा किया है कि फौज को सियासत से अलग हो जाना चाहिए, ये अल्फाज है उनके, और उनको बॉर्डर्स पे चले जाना चाहिए। बात ये है, ये बातें करते हुए इसको काफी 8 फरवरी के बाद से वो ये बातें कर रहे हैं बसरा साहब, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, उन्होंने तो बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में, केपी में, सिंध में, पंजाब में बाकायदा अरबों रुपए में सौदे हुए हैं सीटों के, फिर भी वो आपके साथ एहतजाज नहीं करते हैं, फिर भी वो आपके साथ एहतजाज नहीं करते हैं, और फिर भी आप उन्हें कोर्ट करते हैं। नहीं, मैं कोर्ट इसलिए कर रहा हूं कि हम तो बार बार कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का ग्रेट तरीन इलेक्शन है, 1971 से बदतरीन इलेक्शन है। लाख वोटों से लोग हारे हुए थे, उनको जितवा दिया। मैं खुद आपके सामने बैठा हूं। सर, पीटीआई जब ताकत में थी तो उनको पेट्रोलियम मसनूआत के नाम से पुकारती थी, अब ऑपोजिशन में आ गई है तो उनके सहारे से अपनी ताकत में इजाफा करने की कोशिश कर रही है। नहीं समझ में आती, मुझे बात नहीं अच्छी लगती सर ये। नहीं, देखिए, मैं आपको फिर अर्ज करूं कि हमारा सियासी इख्तलाफ उनसे था, है और रहेगा। गुजारिश मेरी समझ ले जी। हम तो बार बार ये कहते हैं तला जतोई साहब, अगर कोई बात मुल्क के फायदे में कर रहा है, पाकिस्तान के फायदे में कर रहा है, आपका कोई बदतरीन मुखालिफ भी क्यों ना हो, आप उसकी बात को वेट दें। हमने तो बाकायदा आपको 6 नुकाती इत्तेहाद भी बनाया हुआ है, और हम तमाम पार्टी को उसमें शामिल भी कर रहे हैं। मौलाना साहब को हमने बारहा यही कहा है कि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जो 2 साल से कर रहे हैं, आप अमल वहां पे आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। अमली तौर पर हमारी बातचीत चल रही है। उन्होंने हमसे वादा किया है, मैं कौन रिकॉर्ड बता रहा हूं, कि मेरी मुशावरत चल रही है पार्टी के साथ। इंशाल्लाह मैं आपको हो सकता है बहुत जल्द ज्वाइन कर लूं और अमली तौर पर सड़कों पे आपके साथ हूं। अब ये मटेरियलाइज बात कैसे होती है, ये फाइनलाइज कैसे होती है, ये बात उन पर है। हमारे वफूद उनको मिले हैं, हम उनको कहते हैं कि जब हमारा नुक्ता नजर एक है, हमारी गुफ्तगू एक है, हमारा अमल भी एक होना चाहिए। तो आज देखें ना, इमरान खान साहब आज उनको 500 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो जेल में पड़े हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है, उन पर पाबंदियां लगती हैं, डेथ सेल में डाला हुआ है। आज भी उनका स्टेटमेंट ये आया है, मैं मर भी जाऊं मैं डील नहीं करूंगा,
मैं कभी उनको बोले मरे नहीं पर हाँ। थोड़े से बीमार तो पड़ जाएं सर, ताकि अस्पताल तो जा सके। वो तो बीमार भी नहीं पड़ रहे, मसला सारा ये हो गया है। बड़ी जबरदस्त बात की आपने। पाकिस्तान का जो भी ये करप्ट और बदयानत सियासतदान पकड़े जाते थे, किसी की क्लच प्लेटें बैठ जाती थी, 100 बीमारियां लग जाती थी।